देखिए, भाषा क्षमता का विकास। भाषा क्षमता का विकास क्या होगा? ठीक है, जैसे आपको बताया गया था कि भाषा का विकास हम कैसे करेंगे? भाषा का प्रयोग करके। पहले आप पढ़े हैं कि भाषा क्षमता का विकास हम कैसे करेंगे? भाषा का प्रयोग करके। जितना ज़्यादा क्लास में भाषा का प्रयोग करेंगे उतने ज़्यादा बच्चा क्या करेगा? भाषा सीखेगा। अब भाषा का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? अभिव्यक्त करके कर सकते हैं, आत्म प्रकटीकरण करके कर सकते हैं, चिंतन, कल्पना, तर्क और संज्ञानात्मक मानसिक क्रिया का प्रयोग करके कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अनौपचारिक बातचीत करके भी कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं करना है तो निबंधात्मक प्रश्नोत्तर करके भी क्या कर सकते हैं? भाषा क्षमता का विकास कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपको बच्चे का भाषा क्षमता का विकास करना है। आप परिवार चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एकदम पहला चैप्टर ईवीएस का मान लीजिए आप परिवार चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अब परिवार चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आप पढ़ाए कि परिवार एक एकल परिवार होता है और एक कैसा परिवार होता है? संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार की परिभाषा आपने बताया कि जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं वो एकल परिवार होता है, और जिसमें दादा दादी से लेकर पोते तक होते हैं उनमें क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। तब तक एक बच्चा उठ गया और उठ के आपको कुछ क्या करना चाहता है? अभिव्यक्त करना चाहता है, बताना चाहता है कि सर मेरे चाचा चाची, दादा दादी हमसे अलग रहते हैं, तो हमारा परिवार कैसा है? तो आप फिर परिभाषा बताएंगे और पूछेंगे बेटा बताओ तुम्हारा परिवार कैसा है, तो बता देगा कि मेरा परिवार कैसा है सर? एकल परिवार है, क्योंकि मेरे दादा दादी, चाचा चाची मेरे पापा मम्मी से क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। तो इसका मतलब बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है? अभिव्यक्त कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है। वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? आत्म प्रकटीकरण कर रहा है, अपने मन की बात को आपके सामने प्रकट कर रहा है, यानी आत्म प्रकटीकरण कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें बच्चा जो भी कर रहा है इसका मतलब वह भाषा का ही तो प्रयोग कर रहा है। तो जितना ज़्यादा भाषा का प्रयोग उतने ज़्यादा भाषा क्षमता का क्या होगा? विकास। उतने ज़्यादा भाषा कौशल का क्या होगा? विकास होगा। अब जितने ज़्यादा भाषा कौशल का विकास होगा उतना ही संज्ञानात्मक मानसिक क्रिया का क्या होगा? प्रयोग होगा। अब संज्ञानात्मक मानसिक क्रिया का संज्ञान का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि समस्या समाधान करने में जिन मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं को संज्ञान कहते हैं। तो हम प्रत्यक्षीकरण, तर्क करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान, ऐसी ही मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करते हैं? प्रयोग। जिसमें कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखा है, जैसे चिंतन है, कल्पना है, तर्क है। इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके हम समस्या का क्या करते हैं? समाधान। तो इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके बच्चा इस परिवार के बारे में आपके सामने क्या किया है? आत्म प्रकटीकरण। अब ये बताइए कि अगर बच्चा भोजपुरी में बोलने लगा तो क्या आप उससे कहेंगे कि हिंदी में पहले बोलो? नहीं, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकता है। या आप कहें कि बच्चा अनौपचारिक बातचीत भी आपसे कर सकता है। औपचारिक बातचीत का मतलब क्या होता है? एक देखिए औपचारिक होता है, ठीक है, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। तो अनौपचारिक जो होता है इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है, और जो औपचारिक होता है इसमें रूल और रेगुलेशन होता है। जैसे विद्यालय में जो भी काम होता है वह आपका औपचारिक के अंतर्गत आता है, और जो घर में कोई भी काम होता है, परिवार में कोई भी काम होता है तो उसे क्या कहेंगे? अनौपचारिक। जैसे परिवार में या घर में अगर दादी कहानी सुना रही हैं तो यह नहीं कहेंगी कि जाओ पहले स्कूली ड्रेस पहन के आओ और 9 बजने दो। पहले 9 बजने दो और जब सुनाना शुरू करूँगी तो 3 बजे तक सुनाऊंगी, उससे पहले जाना नहीं है। क्या ऐसा कुछ कहती हैं? नहीं कहती हैं। जब नहीं कहती हैं तो वह कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। और विद्यालय में अगर 9 बजे के बाद आप जाते हैं तो आपको 2 डंडा दंड दिया जाता है कि आप लेट क्यों आए हैं। इसका मतलब वहाँ पे रूल और रेगुलेशन है। बिना ड्रेस के जाते हैं तो आपको डांटा जाता है कि कल से आप ड्रेस पहनकर ही आएंगे। इसका मतलब वहाँ पे रूल रेगुलेशन है। जब आप वहाँ पे भोजपुरी में मान लीजिए बोल सकते हैं, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ये तो मान लीजिए बहुभाषिकता है, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन अगर कोई और काम करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रार्थना में जैसे आपको सिस्टम बताया गया है कि आँख बंद रहना चाहिए, आँख खोल देते हैं तो कहते हैं कि आँख क्या करो? बंद किए रहो। ये सब क्या है? सिस्टम है।
रूल और रेगुलेशन। तो वहाँ पे जो शिक्षा होती है वह कैसी होती है? औपचारिक। आप 9 बजे जाएंगे तो 3 बजे से पहले विद्यालय से बिना बताए नहीं आ सकते हैं। तो जहाँ पे रूल रेगुलेशन रहेगा वो औपचारिक है। औपचारिक को फॉर्मल कहते हैं अंग्रेजी में, फॉर्मल को फॉर्मेलिटीज़ में बदल दीजिए। मतलब जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ है वही क्या है? औपचारिक है, फॉर्मल एजुकेशन है। और जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं है वही क्या है? अनौपचारिक है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी शिक्षा में हम लोग भाषा में बात करेंगे वहाँ पे औपचारिक बातचीत करके भी बच्चों को क्या किया जा सकता है? सिखाया जा सकता है। और बल्कि औपचारिक बातचीत में ही हम सिखाएंगे। अगर बच्चा कुछ आत्म प्रकटीकरण करना चाहता है कि हम मेला में गए थे, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था, तो अगर वो भोजपुरी बता रहा है तो उसको पहले कहेंगे खड़ी भाषा बोलो। तब तो सोचने में ही कि इसके बाद क्या बोलें कि वो अपना आत्म प्रकटीकरण या जो है अभिव्यक्तिकरण वह कर आपके सामने नहीं कर पाएगा, यानी वह भाषा का प्रयोग कर नहीं पाएगा। और भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा तो भाषा क्षमता का भी विकास नहीं होगा। यानी भाषा क्षमता का विकास के लिए आपको बच्चे को अभिव्यक्त करने देना है, आत्म प्रकटीकरण करने देना है, उसे चिंतन कल्पना तर्क करके जो भी वह बताना चाहे उसे बताने देना है। यानी संज्ञानात्मक मानसिक क्रिया का प्रयोग करके बच्चा जो भी प्रयोग करना चाहे उसको करने देना है। हिंदी में देखिए संज्ञानात्मक जो है बहुत पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक बातचीत करके भी बच्चे का भाषा विकास होता है। और अगर आपको बच्चे से कोई प्रश्न पूछना है, ऐसा प्रश्न पूछिए कि जिससे बच्चे का भाषा क्षमता का क्या हो? विकास हो। ये मत पूछिए कि जो है बताओ राम के पिता का क्या नाम था। मतलब ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जिसका जवाब वह एक शब्द में दे दे। उससे ऐसे प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर वह कई लाइन में दे, कई निबंध में दे। ठीक है, ऐसा आप पूछ सकते हैं कि गाय के बारे में क्या जानते हो? कई लाइन बताएगा कि नहीं बताएगा? तो ऐसे प्रश्न आपको पूछने हैं जिनमें बच्चा कई लाइन में जवाब दे। अब देखिए वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में आया है। यह उदाहरण आपका ऑप्शन ही है कि तितली कली के पास कब गई होगी। केवल अगर पूछ ले तितली कली के पास कब गई होगी तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा सुबह या दोपहर या शाम, जब भी होगा उसका उत्तर वही आएगा एक शब्द में। तो इससे भाषा कौशल का विकास नहीं होगा। लेकिन इसी में जब जोड़ देंगे और क्यों गई, तो इसका मतलब बच्चे को 3-4 लाइन में उसका जवाब देना होगा, या 2 ही लाइन में देना होगा, या 2-3 शब्द में देना होगा, एक से अधिक शब्द में। तो इसका मतलब कि बच्चे का यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास तो होगा ही, इसके साथ साथ भाषा का जो भी भाषा कौशल का भी क्या होगा? विकास होगा। अब यहाँ पे देखिए तितली कली के पास कब गई और क्यों गई, यह एक कविता आपके प्राथमिक विद्यालय में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कविता यही है कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो। इसका मतलब कब गई होगी? सुबह गई होगी। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। और क्यों गई? खेलने गई। फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। यानी कौन सा खेल हो रहा था? पकड़म पकड़ाई या कटौलिया। ठीक, तो इसका मतलब है कि तितली कली के पास सुबह गई और उसकी सुंदरता की बखान करने गई थी तथा खेल खेलने गई थी। उस खेल का नाम क्या था? पकड़म पकड़ाई। ठीक है, तो इसका मतलब बताइए, अगर इतना ही केवल आप पूछे हो कब गई होगी तो केवल उत्तर बच्चा क्या देते हैं? सुबह। तब भाषा कौशल का कुछ भी विकास उकास नहीं होता। लेकिन जब केवल एक और शब्द जोड़ दिए कि क्यों गई, तो देखिए उत्तर कितना बड़ा हो गया। और यह उत्तर एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा उत्तर है। ठीक है, समझ लीजिए एक निबंध ही है, 4 लाइन उत्तर अगर कक्षा 2, 3, 4 का बच्चा दे दे तो इससे बच्चे का संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके बच्चा उत्तर ढूंढ रहा है, चिंतन कर रहा है कि जो पाठ में पढ़ा था उसके बारे में सोच रहा है, तर्क कर रहा है, कल्पना कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि वह सुबह गई होगी। क्या लिखा है? नहीं। अगर बच्चा अपने संज्ञान का प्रयोग न करे, संज्ञान का मतलब है कि जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं,
चिंतन हुआ, तर्क हुआ, कल्पना हुआ, इन सब का प्रयोग नहीं करेगा तो इस लाइन का वह मतलब ही नहीं जान पाएगा कि अब जागो तुम आंखें खोलो, सुबह की बात हो रही है कि नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि भाषा कौशल जब भी विकसित होगा तो संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग होगा और संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाएं भी क्या होंगी, विकसित होंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब देखिए यहीं पे लिखा है कि भाषा क्षमता का विकास तब नहीं होगा जब क्वेश्चन कैसा पूछा गया होता, तितली और कली ने क्या खेल खेला, उत्तर आ जाता है एक शब्द में, पकड़म पकड़ाई। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, एक किताब बता देता है कि मेरी मनपसंद किताब हिंदी की है, तो केवल एक शब्द में जब उत्तर आएगा तो इसका मतलब वहाँ पे भाषा क्षमता का विकास नहीं होगा। ठीक है।